जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति। तो ये भारिया जनजाति एक नज़र में, ये आप लोग जब टेस्ट लगाएंगे, अभ्यास करेंगे तो इसको एक बार रिवीजन करके अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, हम लोग विस्तृत पढ़ते हैं। तो परिचय, उत्पत्ति एवं जनसंख्या। भारिया मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। बैगा, भारिया, सहरिया, ये तीन जनजाति सर्वाधिक की बहुत बार ट्रिक से बता चुके हैं। फिर भारिया गोंड जनजाति की एक उप शाखा है। ठीक है, और ये तो मतलब बैगा, गोंड और क्या हो गई भारिया, ये एक दूसरे से संबंधित ही है। ठीक है, अब यह जनजाति भारिया गोंड जनजाति की एक उप शाखा है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती थी, इसलिए इन्हें भारिया कहा गया। इनको भूमिया नाम से भी जाना जाता है। यह द्रविड़ियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है। जैसे अभी हमने पढ़ा, सहरिया पढ़ा, उसमें भी यही है। ठीक है, और ये भारिया गोंडों को अपना अग्रज अथवा बड़ा भाई मानते हैं तथा राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। गोंडों को ये क्या मानते हैं? अपना अग्रज, बड़ा भाई मानते हैं, और राजा कर्ण देव को अपना पूर्वज मानते हैं। फिर उसके बाद पातालकोट, यह छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पठार पर अवस्थित है। सतपुड़ा पठार पर अवस्थित है, जो भारिया जनजाति के निवास के कारण प्रसिद्ध है। याद के रहिएगा, ये छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा के पठार पर अवस्थित पातालकोट, ये क्लास 5th MP बोर्ड की बुक में भी ये पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो याद करिएगा पातालकोट से किसका संबंध है, कौन सी जनजाति का? भारिया का। यह कोट का अर्थ है चट्टानी दीवार। पातालकोट में रहवासी को कनात कहते हैं। क्या कहते हैं? कनात कहते हैं। कनात 1200 फीट ऊंची है। कहीं कहीं यह ऊंचाई 3000 से 550 फीट ऊंची है। ठीक है, 3750 फीट ऊंची है, 3750 फीट ऊंची है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में दूधी नदी की ओर से कनात की ऊंचाई कम हो गई है। कि हाँ, दूधी नदी के ओर से कनात की ऊंचाई क्या हो गई है? कम। पातालकोट का आकार घोड़े की नाल की तरह है। याद की रहिएगा कि पातालकोट का आकार किसकी तरह है? घोड़े की नाल की तरह है। पातालकोट क्षेत्र का जल प्रवाह उत्तर से पूर्व की ओर चलता है। पातालकोट की जीवन रेखा दूधी नदी कहा जाता है। दूधी नदी है वहाँ, तो वहाँ की जीवन रेखा कौन? दूधी नदी। यह नदी रातेड़ गांव के पास दक्षिणी पहाड़ी से निकलकर घाटी में बहती है। पातालकोट की दूसरी नदी गायनी नदी उत्तर से निकलकर दूधी नदी में मिल जाती है। राजा खो पातालकोट का सबसे सुंदर दर्शनीय, राजा खो पातालकोट का सबसे दर्शनीय सुंदर स्थल है, राजा खो। ठीक है, और ये राजा राघुजी भोसले के नाम पर इसका नाम राजा, किसके नाम पर बना है? राजा राघुजी भोसले। ठीक है, भोसले के नाम पर यह नाम पड़ा है। फिर जिन लोगों ने राजा राघुजी का भार ढोया उन्हें भारिया कहा गया। राजा राघुजी का भार ढोने वाले क्या कहा गया? भारिया कहा गया। पातालकोट के निवासियों की मूल बोली क्या है? भरी या ही, भारिया से भरी आई है, जो अब लुप्त प्राय हो चुकी है। ठीक, इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है। अन्य मान्यता अनुसार इनका प्रवासन भार क्षेत्र से हुआ है, अतः इनका नाम भारिया है। साथ ही ये भार क्षेत्र में प्रचलित भरनाटी बोली का भी प्रयोग करते हैं। डॉक्टर रसेल और हीरा लाल ने भारियाओं को महाभारत युग को बताया। किंवदंती के अनुसार कौरव पांडव युद्ध में पांडवों के दिन खराब गुजर रहे थे। तब अर्जुन ने भारू घास लेकर कई मानवों को बनाया, जिन्होंने कौरवों से युद्ध किया। इन्हीं के वंशज क्या कहलाए? ये पौराणिक कथा कौन कहलाए? भारिया। फिर भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और गोंडों को की विधवा से रीति अनुसार पुनर्विवाह करने का पहला हक मानते हैं। ठीक है, तो ये रीति अनुसार पुनर्विवाह करने का, जो गोंड में विधवाएं होती हैं उनसे विवाह करने का अपना पहला हक मानते हैं। किंवदंती अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तब गोंड भारिया भी साथ गए। राम, सीता, लक्ष्मण रावण वध के बाद वापस आ गए, लेकिन गोंड भारिया जंगल से नहीं लौटे। तब से ये क्या हो गए? वनवासी हो गए। फिर डाहल के तत्कालिक राजा कर्णदेव भी भारिया जाति के थे। कहाँ के? डाहल के कर्णदेव। फिर जनसंख्या, 1981 की जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति में जंगलियों के भी जंगली कहा गया। जंगलियों को भी जंगली किसे कहा गया? पातालकोट के भारिया को। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 1,93,230 है। पातालकोट में भारियाओं की संख्या 4,824 है, जिनमें 24 अंठावन महिलाएं तथा 63 66 पुरुष हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पातालकोट में ही इनका सबसे ज़्यादा, छिंदवाड़ा के पातालकोट में
इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। फिर भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति मुख्यतः जबलपुर छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में भारियाओं को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। भारिया जनजाति को छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, किस विकासखंड में? तामिया विकासखंड में इनको आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। याद के रहिएगा, पातालकोट में अत्यंत पिछड़ी जनजाति है तो पता ही है। हीरालाल और रसेल ने भारियाओं का मूल स्थान महोबा अथवा बांधवगढ़ बताया। तो इनका मूल स्थान क्या है? महोबा तथा बांधवगढ़। फिर शारीरिक विशेषताएं इनकी क्या है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के सदस्य हैं। भारियाओं का कद मध्यम, रंग काला, आंख छोटी, नाक ओंठ पतले एवं दांत छोटे होते हैं। फिर उसके बाद इनके उपजातियां क्या हैं? उपजातियां इनकी है भूमिया, भुइयार एवं पंडो। भूमिया, भुइयार एवं पंडो आदि भारियों के प्रमुख उपजाति हैं। भारियों के 51 गोत्र हैं, किंतु 16 गोत्र ही ज्ञातम माने जाते हैं। जैसे खमेर के पेड़ को मानने वाले खमरिया, ये सब गोत्र इतना नहीं पूछता। भरदिया, अंगारिया, कुरमुड़िया, बगोरिया, बगदारिया इतना याद भी नहीं कर सकते हैं, ये पूछता भी नहीं है। भूल चूक से भारिया गोत्र चिन्हों का अपमान हो जाता है या निषेध का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत बीमार हो जाते हैं। तब बेदी बिठाकर भूमिका से दिखाई सुनाई करते हैं और पश्चाताप करते हैं। फिर सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था, तो परिवार पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी होता है। एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। भारिया का सामाजिक संगठन मजबूत एवं रूढ़ियों से बंधा हुआ है। डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सामाजिक प्रथाओं के लिहाज से भारिया अभी भी पुरातन पंथी कहे जा सकते हैं। समाज में स्त्री पुरुष बराबर दर्जे के होते हैं। भारियाओं के गांव में पंचायत व्यवस्था होती है। पंचायत द्वारा किए गए निर्णय समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। अब पंचायत के पंच समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पटेल, भूमिका, पड़िहाल, कोतवाल गांव का वरिष्ठ व्यक्ति। पटेल गांव का मुखिया होता है। पटेल का पद परंपरागत होता है। जाति पंचायत मुखिया भी पटेल होता है। पटेल तवजी और लेवी वसूली भी करता है। मतलब वसूली कौन करता है? पटेल। ये याद करें, पटेल बहुत जगह आ चुका है। फिर उसके बाद भूमिका पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है पड़िहाल। फिर कोटवार सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। फिर गांव आवास, भारिया जनजाति के गांव पहाड़ों के नीचे केंद्रीकृत रूप से बने होते हैं। भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ढाना। ढाना, जैसे पहाड़ों में बने रहते हैं, ढाल होती है पहाड़ में, तो उसके साथ क्या रहेगा? ढाना। फिर उसके बाद प्रत्येक गांव में मेघनाथ, खंभ, भीमसेन, मृतक, चौतारा अनिवार्य रूप से होता है। मकान घास फूस एवं मिट्टी की दीवारों से बने होते हैं। फिर खान पान भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनका अन्य जनजातियों की तरह भारियाओं का मुख्य भोजन भी पेज है, जो मक्का, कुद की ज्वार, ये पेज भी आ चुका है। महुआ और आम के बीज की रोटी वर्षा ऋतु में खाते हैं। इनके भोजन में शामिल ठेठरा एक तरह की मीठी रोटी है, जो त्योहार के मौके पर महुए के फल और ज्वार मक्के के आटे से बनाई जाती है। कैसी क्या नाम है रोटी का? ठेठरा। ठीक है, मीठी ठेठरा। मीठी ठेठरा कौन बनाता है? भारिया। फिर वस्त्र एवं आभूषण, पुरुष सिर पर पगड़ी, धोती, कुर्ता, बंडी पहनते हैं। अधिकांश युवक सदा मस्तक पर रुमाल या 1-1.5 इंच चौड़ी पट्टी या फेंटा बांध कर रखते हैं। स्त्री लाल रंग की सिंदरी साड़ी पहनती हैं, अंगिया पोलका पहनती है तथा स्त्री पुरुष प्रायः नंगे पैर होते हैं। भारिया जनजाति हाथों में लोहे का कड़ा अवश्य पहनती है। ठीक है, लोहे का कड़ा अवश्य धारण करती है। भारिया में चूड़ी प्रथा प्रचलित है। ठीक। सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं। प्रसव काल में भारियां स्त्री कार्य करती हैं तथा खेतों में ही बच्चों को जन्म तक दे देती हैं। बच्चों का नामकरण 6 माह बाद किया जाता है। नामकरण बुआ करती है। इसी समय अन्नप्राशन होता है। रसेल एवं हीरालाल ने अपने अध्ययन में प्रसव के हिसाब से भारिया महिला को क्रूर बताया है। प्रसव गाँव की शुभनाई करती है। कौन करता है प्रसव कार्य का काम? शुभनाई। छठी पूजन के बाद महिलाएं जच्चा गीत गाती हैं, क्योंकि मान्यता है कि छठी माता बच्चों का भाग्य लिखती हैं। फिर मृत्यु संस्कार इनका। भारियाओं में समानता मृतकों को दफनाया जाता है, किंतु अधिक आयु एवं सम्मानीय व्यक्तियों के शवों को जलाया जाता है। किसी व्यक्ति के मरने पर मृतक के मुंह में घर के सभी लोग पैसा रखते हैं। बेर के कांटे वाली डाली पर एक पत्थर रखते हैं और उस पर पैर रखकर शव यात्रा में शामिल होकर सभी चलते हैं। इस प्रथा को कांटा लगना कहते हैं। फिर उसके बाद मृतक का तीसरे दिन तीजा किया जाता है। तीजा अनिवार्य रस्म है। गांव का भूमिका पूजा पाठ कराता है। स्मृति चिन्ह के रूप में चौतरा बनाया जाता है। यह कलात्मक न होकर मिट्टी पत्थरों से बनाया जाता है। इसे अनगढ़ चबूतरा कहते हैं। भाई मृत्यु है किसी की तो उसमें सजावट थोड़ी करेंगे, इसीलिए अनगढ़ चबूतरा। फिर विवाह, इनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। भारियों में समगोत्री विवाह नहीं होते। मामा बुआ के लड़के लड़कियों का विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। इसे दूध लौटावा विवाह जिसको बोला जाता है। फिर विवाह के समय
है मुदिवा नामक नृत्य किया जाता है। भारियों में 4 विवाह पद्धतियाँ प्रचलित है। मगनी विवाह, लमसेना विवाह, बाजी विवाह, विधवा विवाह। चारों विवाह पद्धतियाँ पुरानी क्लासेस में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब इधर क्या है कि भारिया सहरिया ये इतनी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ नहीं, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आती है, इसलिए इनको स्पीड से खत्म कर सकते हैं और मेन चीजें इनमें देखना है, पूरी चीजें नहीं देखना। भारियाओं में मगनी विवाह, लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। मगनी में 2 बोतल दारू, 2 पीपा अनाज, 2 या 4 रोटी बांध कर ले जाते हैं। लड़के वाले लड़की वालों से 1 लोटा पानी मांगते हैं। यदि शाम तक पानी नहीं मिला तो माना जाता है कि संबंध नहीं करना। घर में जहाँ शराब रोटी निकालते हैं उसे घर जड़ाई कहते हैं। घर जड़ाई में 2-4 पंच शामिल रहते हैं। बारात निकालते समय स्त्रियाँ लड़की को पकड़ लेती हैं, जिससे बाराती छुड़ाते हैं, इसे बाता छुड़ाना कहते हैं। फिर बारात निकालते समय स्त्रियाँ लड़की को पकड़ लेती हैं, जिसे बारात छुड़ाते हैं, इसे बाता छुड़ाना कहते हैं। मंडप में मौड़ मड़ैया कहा जाता है। बाराती लड़की वालों को घड़ी सजाई देते हैं। फिर गुदना कला, भारी ये इंपॉर्टेंट है। गुदना कला, भारिया महिलाएं शरीर में विभिन्न अंगों में अलग अलग गुदना की आकृति रूप आकार गुदवाती है। मस्तक और भयों के मध्य अंग आकार गुदवाते हैं, जिसे चूल्हा कहते हैं। ठीक है, फिर वहां पर भारिया महिला बिंदियों के सहारे कई धंधा नामक गुदना गुदवाती है। फिर भित्ति चित्रकला में क्या है, भारिया महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर गेरू मिट्टी, नील पीली मिट्टी से 7वां पशु पक्षियों के चित्र बनाती हैं। फिर पर्व उत्सव त्योहार, भारिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व एवं त्योहार है बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, दिवाली, गोवर्धन पूजा। नवाखानी प्रथम फसल बहुत बार आ चुका है। जवारा भी नवरात्रि में मनाया जाता है। गेहूं के जवारों को 9 दिन पूजा होती है। जवारा का सबसे महत्वपूर्ण भाग जस गीत है। फिर उसके बाद नृत्य इनका कौन सा है, भड़म, ये इंपॉर्टेंट है। भड़म, तो भड़म भारिया। ठीक है, भड़म नृत्य के कई नाम प्रचलित है, गुन्नू शाही, भड़नी, भड़नाई, भड़नौटी या भंगम आदि। विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य भारियाओं का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। झांझ, ढोल, टिमकी प्रमुख वाद्य यंत्र है। फिर भड़म, सैतम, कर्मा सैला, ये सब। सैतम भारिया महिलाओं का नृत्य है, इसमें एक पुरुष बीच में ढोल बजाता है। फिर उसके बाद कर्मा सैला नृत्य, भारियाओं का कर्मा सैला सुआ की प्रथा है। भारिया अहिराई नृत्य भी करती है, इसमें झमर लगाते हैं। फिर गायन, उपवन, भंवर, मंडवा, मटिया गीत, कर्मा सुआ। ठीक है, ये कर्मा सुआ पहले भी आ चुका है, गोंड जनजाति में भी आ चुका है। सैतम, कर्मा, ये भड़म सब आ चुका है। ठीक, फिर वाद्य यंत्र, भारियों का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल या मादल से बड़ा होता है। बांसुरी अन्य वाद्य यंत्र है। भाषा बोली भरनौटी या भरीपाटी भारियों की मूल बोली है। भरियाटी द्रविड़ियन मुंडा परिवार की बोली है, इसलिए यह गोंडों से मिलती जुलती है। भारिया, कोरकू, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली का मिश्रित बोली का प्रयोग करते हैं। साहित्यिक वाचिक परंपराएं, भारियों की वाचिक परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। गीत, कथा, पहेलियां, कहावते आदि का सबसे ज्यादा कहावते कहने वाली जनजाति कौन सी है, सहारिया। ये याद के रहिएगा, सहारिया ना कि भारिया। भारिया भाषा में कहावतों को अटका कहते हैं। इनमें एक प्रसिद्ध कहावत है, मायका में तू राहस अलाल पढ़िया, ससुराल होए गरई जन्म कुतिया। अर्थात मायके की आलसी और ससुराल की कुतिया, बोकर ढूंढे छोकरा असंभव बात। ठीक है, ये सब इतना इस तरह नहीं आता। फिर धार्मिक जीवन, बहुदेववाद एवं प्रकृति पूजक। भारी अपने आप को हिंदू कहते हैं। ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में डॉक्टर आर रसेल और राय बहादुर हीरालाल ने भारियाओं को हिंदी धर्म का बताया है। ये बुक का नाम मैंने पहली या दूसरी क्लास में अच्छे से याद करवाया था ट्रिक से, तो देख लीजिएगा। फिर भारिया जनजाति के लोग साज व्रत की जड़ों की पूजा करते हैं। फिर देवी देवता, भारियाओं के देवता प्रायः बूढ़ा देव, इंद्रदेव, बरुआ और नाग होते हैं। बागेश्वर देव की पूजा भी करते हैं। बाड़ा देव या बूढ़ा देव भारियाओं के ग्राम देवता है। मुठबा बाबा गांव के संकट को दूर करते हैं। मेघनाथ की पूजा साल में एक बार फागुन माह में की जाती है। हरदुल पूजा का आयोजन भारिया हर वर्ष करते हैं। फिर उसके बाद भीमसेन देवता की स्थापना किसी पेड़ पर नीचे चबूतरा बनाकर की जाती है। ये भारियाओं के कृषि देवता हैं। जगतार माई, भवानी माई, नागबिड़नी माई, खेड़ापति माई, बंजारिन माई, रात माई आदि अन्य देवी हैं। जादू टोना एवं तांत्रिक क्रियाएं, भारिया तंत्र मन, जादू टोना, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। भूमिका, मारक, तारक तंत्र मंत्र जानता है। गुनिया, जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखता है। भारिया उड़द के दाने मंत्रित करके मंत्र फूकते हैं। पाताल कोट के भारिया जड़ी बूटी के बड़े जानकार होते हैं। ठीक है, तो जड़ी बूटियों के जानकार कौन होते हैं, ये भारिया पातालकोट के। पातालकोट को जड़ी बूटियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। याद कीजिए, जड़ी बूटियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, पातालकोट को। और पातालकोट की जीवन रेखा कौन है, दूधी नदी। फिर उसके बाद
पातालकोट के भारिया भूत शैतानों को भगाने का मन जानते हैं। आर्थिक जीवन, पहले ये स्थानांतरित किसी करते थे जिसे दहिया या डाहिया कहा जाता है, याद रखिएगा। भील इसको झूम स्थानांतरित किसी को क्या बोलते हैं, चिमाता। और ये क्या कहते हैं, भारिया क्या बोलते हैं, दहिया या डाहिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये स्थायी कृषि करने लगे हैं। वर्तमान में भारिया जनजाति बक्खर की खेती करने लगी है। इसके अलावा ये वनोपज संकलन, आखेट, पशुपालन, मजदूरी एवं लकड़हारी का कार्य भी करते हैं। देवबहारी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कोदो कुटको जैसे अनाज उगाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण इनके तथ्य क्या है कि भारिया स्त्रियों के दशम परिवर्तन तथा शिक्षा हेतु विज्ञान सभा NGO द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। भारियों में एक युवा ग्रह भी होता है जिसे रंग बंग कहा जाता है। तो इनके युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, रंग बरंग। और वो मुरिया जाति के को क्या युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। फिर हीरालाल और रसल ने अपनी पुस्तक ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में लिखा है कि भारिया एवं भूमिया एक ही जाति के नाम हैं। डाई संस्कार भारिया गोरताम वन गोंड थे तथा डाहिया खेती काटने का काम करते थे। बस ये थे। अब ये क्वेश्चन, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो कौन है कृषि देवता भारिया जनजाति के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के? ये कृषि देवता बी कौन है, भीमसेन। ठीक है, फिर उसके बाद भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? तो प्रमुखता कहाँ बसी है, छिंदवाड़ा में बसी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो छिंदवाड़ा, वही क्वेश्चन। इस तरह अब भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए सहरिया, ठीक है, सॉरी भारिया जनजाति से, भा से भारिया, भा से भड़म। फिर जो नृत्य कई जनजातियों में किए जाते हैं तो उसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं देगा और ना ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।